फिर अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। आज के यूथ मीटिंग के लिए जितने भी जवान परमेश्वर की उपस्थिति में आज इधर आए हैं, वो सभी लोग अपने आप को समर्पित करें और परमेश्वर के योजना के अनुसार अपने आप को, जब एक मौका मिला कि हम जवान काफ़ी दिनों के बाद परमेश्वर के भवन में आकर हम उसकी स्तुति कर सकें, उसकी महिमा कर सकें और हम परमेश्वर के जीवित वचनों को सुन सकें, हम उस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज इस शाम के समय परमेश्वर आपके चरणों में हम सब लोग एक मन होकर आते हैं। प्रभु, आप हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं परमेश्वर। प्रभु, हम इतना विश्वास करते हैं परमेश्वर कि हमें मालूम नहीं है परमेश्वर की आपकी योजना हमारे लिए क्या है प्रभु, लेकिन हम आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं प्रभु, हम आपके ऊपर भरोसा रखते हैं परमेश्वर की आप जो हमारे लिए कल्पना करेगा परमेश्वर, वो हमारे लिए उत्तम बात होगी प्रभु, हमारी योजनाओं से कहीं बढ़कर होगा खुदा, हम ऐसा विश्वास करते हैं प्रभु जी। शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आपके उपस्थिति में परमेश्वर अपने आप को रखते हैं पिता। आज का संदेश परमेश्वर आप पवित्र आत्मा आपके द्वारा और आपकी इच्छा के अनुसार हो परमेश्वर, ताकि हर एक जवान, हर एक भाई बहन जो भी यहाँ पे है, सब परमेश्वर आपकी योजना को जाने और आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिता सके। और ख़ास करके परमेश्वर उस बात को परमेश्वर जो हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है परमेश्वर, जो हमारे लिए हमारे आत्मिक ग्रोथ के लिए परमेश्वर जो ज़रूरत है प्रभु, वो चीज़ आज हमें मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उपस्थित हर एक जनों को परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं और ख़ास करके प्रार्थना करते हैं जिंदा परमेश्वर की जितना सारी बातें, विचार, सोच, संगति या दुनिया की अनेक सारी बातों ने हमारी ज़िंदगियों को घेर लिया परमेश्वर, हमारी ज़िंदगियों में अनेक सारी बातों में हम डिस्टर्ब हो गए या हम गिर गया या हम लोग उठ नहीं पा रहा, या हमारी ज़िंदगी में जो भी है परमेश्वर, चाहे वो लस्ट हो, चाहे परमेश्वर वो कुछ भी हो प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उन सब से निकलने के लिए परमेश्वर आपकी आत्मा सामर्थी और पावरफुल है प्रभु, जो हमें निकालने के लिए मदद करे परमेश्वर। आज हम उस बात के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने आप को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर कि प्रभु आज आपका कार्य शुरू हो हमारे जीवन में। क्यों ना हम में से हर एक व्यक्ति, हर एक भाई बहन अपने दिल के ऊपर हाथ रख कर परमेश्वर से बोले, प्रभु मुझे आज छू ले, प्रभु मुझे आज बदल दे परमेश्वर। मुझे नहीं पता कि परमेश्वर जिस तरीके से मैं जी रहा हूँ, क्या मैं बदल रहा हूँ, नहीं बदल रहा हूँ, लेकिन जब परमेश्वर आपकी योजनाओं को देखते हैं परमेश्वर, आपके बारे में हम सुनते हैं परमेश्वर, तो परमेश्वर हमें लगता है कि प्रभु हम कहीं ना कहीं तो बदल रहे हैं प्रभु। पवित्र आत्मा हमसे आज बात करे प्रभु, सारी महिमा हम आपको देते हैं और आपको स्वागत करते हैं, जिंदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ और ख़ास करके आज का जो संदेश का जो विषय है, उस विषय के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए मैं ख़ास करके जिंदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। बीते समय में मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने एक चीज़ को मेरे मन में डाला कि परमेश्वर की जो प्लान है, परमेश्वर की जो योजना है, वो हमारे लिए समझ से कहीं परे है। तो जो आज का जो सब्जेक्ट है, गॉड्स प्लान इज़ इटर्नल, परमेश्वर का जो योजना है वो अनंत काल तक है, उसका जो योजना है वो हम सब के समझ से कहीं परे है, हम सोच भी नहीं सकते। आज थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल में बैठें और ये सोच के कि परमेश्वर के बारे में जब हम सुनने के लिए जा रहे हैं, दो चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले परमेश्वर की योजना क्या है और हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ क्या है। हमारा परमेश्वर को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी योजनाओं को समझना है तो उसके साथ हमारा रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है, तभी मैं उस बात को समझ सकता हूँ। एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर मैं अपने पास्टर के या परमेश्वर का जो दास मुझे सिखाते समय, हमें समझ में आना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति हमारे ऊपर हमें सिखाते समय या परमेश्वर का वचन को समझाते समय
हमें समझना चाहिए कि उस व्यक्ति के साथ हमारा रिश्ता क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमने गवाहियाँ को बाद में सुना, मतलब कहने का कि हम लोगों के जीवन में हम लोगों को बारे में हम लोग उसके लाइफ के बारे में बाद में जानते हैं, सबसे पहले उस व्यक्ति को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आज परमेश्वर के प्लान को थोड़ा साइड में रखकर परमेश्वर के रिश्ते को समझने के लिए कोशिश करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जब हम लोग जो एक टाइटल दिया हुआ था यिर्मयाह 29 वर्स 11, हम उसमें एक बार पढ़ेंगे, फिर हम लोग शुरू करते हैं। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार दोबारा रुक रुक के हम पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की ये वाणी है। स्टॉप। ये किसी मनुष्य की वाणी नहीं है। यिर्मयाह जब परमेश्वर से प्रार्थना करते समय, जब हम यिर्मयाह 29 और 28 पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें लिखा हुआ है बेबीलोन के प्रति और बंदुआई के लिए, बहुत सारी बातें वो भविष्यवाणियाँ करते समय बहुत कुछ है हम जब देखते हैं। लेकिन एक चीज़ हम जब देखते हैं उस बात में कि ये किसकी वाणी है, यहोवा की वाणी है। किसी इंसान की वाणी नहीं है, किसी मनुष्य के लिए नहीं है, या किसी भविष्यवक्ता की वाणी नहीं है। ये सबसे पहले ही यिर्मयाह की वाणी बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है किसकी वाणी, यहोवा की वाणी है। क्या है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उसे मैं जानता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर की वाणी है। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उसे मैं जानता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारे विषय में कल्पना, तुम्हारे विषय में योजना तुम्हें नहीं पता, क्योंकि तुम नहीं बना रहे हो। हम अपनी योजना बना सकते हैं, लेकिन वो योजना सफल होना नहीं सफल होना वो परमेश्वर की ओर से होता है। हम एक योजना बना सकते हैं, लेकिन मेरे बारे में एक व्यक्ति योजना बना रहा है, मुझे मालूम ही नहीं है। कमाल है। परमेश्वर की वाणी मैं समझ रहा हूं, लेकिन परमेश्वर की योजना मेरे बारे में बना रहा है और मुझे मालूम नहीं है। और वो कहता है कि मैंने बनाया और मैं उसे जानता भी हूं। ठीक है, आपने बना लिया। नेक्स्ट। वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। ये हानि का क्यों आ गया समझने, ये इंट्रोडक्शन है, मैं अभी आगे आऊंगा। हानि का नाम क्यों आ गया, वहां पे हानि क्यों है? सोचो, एक योजना बनाया जा रहा है और परमेश्वर बना रहा है, हमारे बारे में बना रहा है, हमें मालूम नहीं है। और वो सबसे पहले वो लिख सकता था कि लाभ के लिए है, हानि के लिए नहीं है। लेकिन वहां पे सबसे पहले ये लिखा है तेरे हानि के लिए नहीं है वरन तेरे लाभ के लिए है। ऐसा क्यों? समझे? परमेश्वर जब किसी को बनाता है, यिर्मयाह को किसके पास भेजा है? कुम्हार के पास भेजा था। और हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक मिट्टी को लेकर जब एक कुम्हार उसे बनाते समय उस मिट्टी को नहीं पता है कि वो क्या बनेगा, क्या वो थाली बनेगा या कटोरी बनेगा या चम्मच बनेगा। बनाने वाला कौन है? वो कुम्हार जानता है कि वो क्या बनेगा। लेकिन जब वो प्रोसेस में होते समय थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा दुख कष्ट मुश्किलें होती हैं, तभी वो कहता है ढांढस के तौर पर, वो तसल्ली के तौर पर, वो समझाने के तौर पर ये बोल रहा है कि हानि के लिए मत समझ, नुकसान के लिए मत समझ, लेकिन तेरे लाभ के लिए है। क्योंकि आखिरी में एक बात लिखा हुआ है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूं, तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। समझने के लिए कोशिश करें कि परमेश्वर हमारे बारे में सबसे पहले उसकी वाणी है, हमारे बारे में एक योजना बना रहा है, और योजना बनाते समय हमारे लिए हानि के लिए नहीं है
वरन कुशल की है, और अंत में हमारी आशा वो पूरी करेगा। अंत हमें मालूम नहीं है, ठीक है, अंत अभी हमें मालूम नहीं है। उसके साथ हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 1:4-8। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। प्रेज़ द लॉर्ड। गर्भ में रचने से पहले और उत्पन्न होने से पहले क्या किया वो हमें जानता है। एक बार उसका एक टाइटल पढ़ेंगे, एक ऊपर वाला। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, प्रेज़ द लॉर्ड, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। रचने से पहले कहने का मतलब, आज हमारे बीच में जितने लोग बैठे हुए हैं वो दुनिया में कब आए? हम यहाँ पे आने पृथ्वी पे कितने दिन हो गए आए हुए? कितने साल हो गया? 20, 30, 35 साल, 40 साल? मैं एक बात बोल रहा हूँ, मैं 18 साल, 20 साल, 22 साल, जितना हम लोग हैं। लेकिन बाइबल क्या कह रहा है? यिर्मयाह को परमेश्वर क्या कह रहा है कि तू गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे बनाया, मैंने तुझ पे चित्त लगाया। तू था भी नहीं इस दुनिया में, तू कुछ भी नहीं था, तेरा नामो निशान नहीं था, फिर भी मैंने तुझे चुना है। आज यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं भी बैठा हुआ हूँ, क्या हम जब अपना 10 साल पीछे देखते हैं, या 15 साल, या 20 साल, या 5 साल पीछे देखते हैं, हम सोच सकते हैं कि हम यहाँ पे होता, हम यहाँ पे खड़े होकर ये वचन सुन सकते थे? लगता था कि ऐसा कुछ हमारी लाइफ में होगा, हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होगा। उस बात को याद रखो कि जो कल्पनाएं हानि के लिए नहीं है। हमारी लाइफ में ऐसा भी बहुत कुछ हुआ कि बिल्कुल हम लोगों का ज़िंदगी बिल्कुल ऐसा लगा ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे लस्ट में, ऐसे अनेक सारी बातों में, या अनेक सारी हम संगतियों में इतनी बुरी तरीके से कि यहाँ से निकलना हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन एक योजना परमेश्वर का था, एक प्लान परमेश्वर का था। आज हम यहाँ पे खड़े होकर इस बात को बैठकर हम वचन सुन तो रहे, लेकिन सोचे कि हम आया कब था। हमारे माँ बाप को हमें पता है कि हमारे माँ बाप ने हमें जन्माया है, लेकिन उन्हें भी नहीं पता। बाइबल कहता है कि उत्पन्न होने से पहले मैंने तुझे तेरे ऊपर चित्त लगाया है। नेक्स्ट। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं लड़का ही हूँ। यहाँ पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति लड़के ही हैं। कोई बोलेगा मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, कोई बोलता है कि मुझे परमेश्वर का आत्मा में भरपूरी नहीं आता, या हर एक के ज़िंदगी में परमेश्वर कोई बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मुझे ऐसा नहीं आता। लेकिन बाइबल कह रहा है कि परमेश्वर ने तुम्हें पहले ही नियुक्त किया हुआ है, परमेश्वर ने तुम्हें पहले से चुना हुआ है, पहले से ही परमेश्वर नियुक्त किया हुआ है। कहने का मतलब इस दुनिया में तो हम लोग अब आया है, मतलब 20 साल पहले आया, लेकिन मास्टर प्लान तो प्रभु के हाथ में बहुत पहले ही था, और हमें आगे क्या होगा वो भी हमें पता नहीं है। वो तो पहले ही। अभी हम एक एग्जाम्पल के लिए, यिर्मयाह को क्या पढ़ा लिखा था? क्या यिर्मयाह कहीं से कुछ डिग्री थी उसके पास? एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं, डिग्री थी उसके पास? आज के समय में हम जब देखते हैं कि बहुत से लोग एक
BTH करके या बहुत से लोगों को पढ़ाई करने के बाद हमें उन्हें एक पास्टर बोलते हैं या एक ब्रदर हैं या कैसे हैं। लेकिन मैं वो इस बात को बोलना चाहता हूँ कि यिर्मयाह कौन सा डिग्री उसके पास थी, लेकिन एक चीज़ तो था। मैं उस बात को बताना चाहता हूँ, हमें BTH करना चाहिए, हमें परमेश्वर का वचन को सीखना चाहिए, लेकिन हमें ये बात पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने गर्भ में रचने से पहले ही उसने हमें एक ओहदा के लिए, एक कार्य के लिए और उस कार्य को करने के लिए प्रभु ने सामर्थ देकर हमें नियुक्त किया है। प्रेज द लॉर्ड। सबसे ज़्यादा हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे जीवन को परमेश्वर ने क्या किया है, नियुक्त किया हुआ है। सबसे पहले परमेश्वर ने चित्त लगाया, फिर उसके बाद परमेश्वर ने हमें एक कार्य सौंपा। यिर्मयाह को बुलाते समय यिर्मयाह को परमेश्वर ने क्या बोला, मत कह के मैं लड़का हूँ, क्योंकि तू इस दुनिया में तो आया इतने साल हो गए, लेकिन मैंने तुझे गर्भ में चुन लिया था। फिर उसके बाद उसे कार्य सौंपा, क्या कि जाके भविष्यवाणी कर, जाके वो कार्य कर। हमारे ज़िंदगी में सबसे पहले परमेश्वर ने जब चुना है और एक कार्यों को नियुक्त किया हुआ है, और उन कार्यों को करने के लिए परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है। प्रेज द लॉर्ड। वो जब बोलता है मैं लड़का हूँ, और परमेश्वर क्या बोलता है, तेरे साथ कौन है, मैं हूँ। इसीलिए सबसे बड़ा हमें जरूरत है कि परमेश्वर का सामर्थ्य पाना, परमेश्वर का ताकत पाना, पवित्र आत्मा को पाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो हमारे लिए सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। वो उसका सर्टिफिकेट अगर हमारे पास है, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर हमें अपने कार्यों के लिए चुनेगा। हम जब देखते हैं कि इस पुलपिट पे प्रचार करने वाला भैया या प्रचार करने वाले आशीष भैया या पास्टर लोग, हम सोचते हैं कि यहाँ पे खड़े होकर या गिटार बजा के या तबला बजा कर या कुछ भी करके ही एक सेवकाई होती है। परमेश्वर ने कोई कोई कार्य नियुक्त किया हुआ है। हम जब बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर ने पांच सेवकाइयों को दिया हुआ है, लेकिन वो सेवकाइयों से पहले परमेश्वर ने क्या दिया हुआ है मालूम है? परमेश्वर ने उससे पहले हम लोगों को अपना बेटा और बेटी करके नियुक्त किया हुआ है। आपका सेवकाई तो बाद में मिलती है, लेकिन आपका रिश्ता तो परमेश्वर के साथ पहले से है। तभी मैं बोल रहा हूं कि आप कल्पनाओं के बारे में, योजनाओं के बारे में सोचना बंद करके उस रिश्ते के बारे में सबसे पहले सोचना शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड। फिर उसके बाद हम जब देखते हैं कि उसने हमें नियुक्त किया और उसके पास हमारे लिए एक योजना है, सबसे बड़ी बात है। एक व्यक्ति को जब मैं एक बात के बारे में जब मैं सोचता हूँ कि कैसे एक एलिशा और एलिया का रिश्ते के बारे में, हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के भवन में संडे आते हैं। क्या संडे आने से हमारी आत्मिक उन्नति होती है? 4 संडे महीने में आने से आत्मिक उन्नति होती है? 1 घंटे का वर्शिप करने से आत्मिक उन्नति होती है? समझने के लिए कोशिश करें कि अगर हमारे जीवन में बाइबल को पढ़ना है या परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिश्ते को निभाना है, तो आप एक अच्छे व्यक्ति के साथ संगति करो और परमेश्वर को जानो। बाइबल में ओपन है, बाइबल में हम सब कुछ सीख सकते हैं, बता सकते हैं, हर चीज़ें बिल्कुल एक आईने की तरह है। अगर परमेश्वर का वचन को सुनना है, सीखना है, तो एक व्यक्ति को आप पास जाएं, उस व्यक्ति को आप सीखें उस व्यक्ति से। कि हम जब देखते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा आशीष पाते हैं लोग, एक व्यक्ति के द्वारा लोग चंगे हो जाते हैं, एक व्यक्ति के द्वारा लोग आशीष पाते हैं, एक व्यक्ति से दुष्ट आत्माएं भागते हैं। ऐसा क्या किया? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ कि परमेश्वर ने हमें सेत में दिया है, लेकिन उसके पीछे एक बलिदान है। हम बोलने के लिए बोल सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें गिफ्ट दिया हुआ है, सेत में दिया है, लेकिन उस बलिदान को कितने लोगों ने देखा है? नहीं देखा है। वो एक बंद कमरे में कितने आंसुओं, कितने घंटों घुटनों पे, क्या है? मतलब हम लोग ये सोच के कि जैसा ये कर सकते हैं वैसा हम भी कर सकते हैं, जैसा इस बहन ने किया वैसा हम भी कर सकते हैं, जिस भाई ने किया ऐसा हम भी कर सकते हैं। हम उसका ऊपरी भाग देखकर हम सोचते हैं, लेकिन उसका डेडिकेशन, उस व्यक्ति का समर्पण, वो हमें सीखने की ज़रूरत है। तब भी एलिशा एलिया के पास जाकर
उसके कार्यों को देखकर, उसके अधीन में रहकर, उन बातों को सीखकर, तब जाके उसके ज़िंदगी में एक समय आया कि उसने बोला, मांग तू आज क्या मांगता है। उसने बोला, तेरा दुगना अभिषेक मुझे चाहिए। तब जाके उसने कार्य किया। हम जब मूसा को देखते हैं और यहोशू को देखते हैं, यहोशू क्यों, जब मूसा परमेश्वर से बात करते समय यहोशू तंबू के पीछे बाहर जाके वो गेट पे बैठता था, क्यों? उसके अंदर एक इच्छा थी, उसके अंदर एक लगन थी, उसके अंदर एक प्यार था, उसके अंदर एक ऐसा था कि बस मुझे मूसा ऐसा क्या है। मैं जब पुराने नियम पढ़ते समय जब मूसा के बारे में कि 40 दिन और 40 रात जब वो पर्वत पे रहते समय, सोच के देखो किस तरीके से वो रहा होगा, क्या किया होगा उसने। और जब वापस आते समय एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसके सामने खड़ा हो सके। क्यों? कि उसका चेहरे से किरणें निकल रही थी। एक सूरज को देख ले दोपहर में कैसा हालत होती है, ऐसा उसके चेहरे से निकल रहा था। जब इतना सामर्थ, जब लाखों लोग मूसा के ऊपर बड़बड़ा रहे हैं, उस समय यहोशू मूसा को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जिंदा परमेश्वर मूसा से बात करता है, उसके साथ में। और मैं जब इसके साथ उसके कार्य के अनुसार वो जो करता है वैसा जैसा समर्पण करता है, मैंने सीख लिया, तो मैं भी एक दिन कुछ कर पाऊंगा। उसे नहीं पता था कि एक समय ऐसा आएगा कि मूसा के बाद यहोशू इस्राएलियों का लीडिंग करेगा, नहीं पता था। लाखों लोग जब उस बात को, जब मिस्र से निकलते समय मूसा जब निकालते समय यहोशू कितने साल का होगा, कालेब कितने साल का होगा, कितने छोटे होंगे, उन्हें भविष्य के बारे में मालूम है? नहीं पता है। तब भी उस बात को कि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के प्रति एक योजना को बनाया हुआ है। हम एक योजना के तह में हैं, हम साधारण लोग नहीं, हम लोग ऐसा है, एक ऐसा नहीं कि उठकर हम लोग आ गए हैं। मैं अपने बेटे को क्यों, वो मैं जब उससे बात करते समय, जब मैं ऑफिस से आते समय, वो क्यों मुझे देखकर मेरे पास भाग के आता, हक करता है? क्योंकि उसके अंदर मेरा खून है, उसके अंदर मेरा ब्लड है, उसका मेरा रिश्ता है। मैं क्यों नहीं किसी बगल वाले पड़ोसी के सामने जाकर उसकी छोटी सी बेटी को बोलता हूँ कि बेटा आ जा। एक शब्द बेटा बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो मेरी बेटी नहीं है, वो मेरा बेटा नहीं है। मेरा जो खून है, मेरा जो रिश्ता, वो एक व्यक्ति के साथ में है। इसीलिए सबसे बड़ी बात है एक रिलेशन। परमेश्वर आपको बोल रहा है कि तू मेरा बेटा है, और किसी को तो परमेश्वर ने नहीं बोला है। यिर्मयाह को परमेश्वर क्यों बोल रहा है कि मैंने तुझे चुना है, तेरे ऊपर मैंने चित्त लगाया है, और किसी को क्यों नहीं बोलता उस बात को? क्योंकि परमेश्वर कंसर्न मुझसे है, हम सबसे है। उसकी योजना को हमें समझने की जरूरत है। एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, जेनेसिस उसका उत्पत्ति 2:18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने सबसे पहले क्या किया आदम बनाने से पहले? आकाश और पृथ्वी को बनाया, पेड़ बनाया, पशु बनाया, पक्षी बनाई, सूरज, चंद्रमा, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। एक भी ऐसा चीज नहीं छोड़ा कि, अगर हम लोग देखते हैं सबसे छोटा एक जंतु है चींटी, परमेश्वर ने उससे तक बना दिया। हम ये नहीं बोल सकते कि ये तो कुछ समय पहले ही जनरेट हुआ है या कुछ समय पहले ही आया इस दुनिया में, टेक्नोलॉजी नहीं है वो परमेश्वर ने उसका पहले से ही उसे उत्पन्न किया था। एक एक चीज परमेश्वर ने उत्पन्न किया, और उस सब कुछ करने के बाद तब जाके आदम को परमेश्वर ने बनाया। क्यों? हम कहीं देखते हैं आदम से पहले उन जब 6-7 दिनों में जब परमेश्वर काम करते समय परमेश्वर ये बोल रहा है कि मैं आसमान बनाया, मैंने चंद्रमा बनाया, सूरज और तारे बनाया। किसके लिए? आदम के लिए। परमेश्वर ने हवा को चलाया, किसके लिए? आदम के लिए। परमेश्वर ने गाय बैल को, सबको जानवर बनाया, किसके लिए? आदम के लिए। कहीं नहीं, पिक्चर में कहीं नहीं है, लेकिन उसकी योजना में है एक, उसके युक्तियों में एक है। वो किसके लिए कर रहा है? किसके लिए कर रहा है वो? हमारे ज़िंदगी में परमेश्वर जब कार्य करते समय, जब हमारे ज़िंदगियों में, मेरे घर में ऐसा हो रहा है, किसके लिए हो रहा है?
मेरी कलीसिया में ऐसा कुछ हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? सोचो, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, जब सब कुछ बिल्कुल एक खुशहाल चल रहा है, वो क्यों हो रहा है? परमेश्वर क्यों, परमेश्वर इन एक एक दिनों को इतना अनुभव के साथ गुजरने दे रहा है, चलने दे रहा है? क्यों? कुछ होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें वो बात समझने की जरूरत है कि सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, तब उसके बाद आदम को बनाकर परमेश्वर बोल रहा है कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। एक बात हम और पढ़ेंगे, उत्पत्ति 1 से जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसमें उत्पत्ति 1 का 1 से, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। क्यों? आगे बढ़ो। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। क्यों? क्यों बनाया? और सबसे पहले परमेश्वर खुद टेस्ट कर रहा है, अच्छा है। उस बात को खुद परमेश्वर प्रमाण कर रहा है, ये अच्छा है। एक एग्जाम्पल के लिए सोचो कि जब एक बच्चा इस दुनिया में आने वाला होता है, उसके लिए माँ बाप पहले से प्लानिंग करते हैं कि मेरा एक बेटा या बेटी इस दुनिया में आने वाला है, और उन्हें मालूम नहीं है, उस बच्चे को मालूम नहीं है कि वो आके क्या होगा, कैसा है, कुछ नहीं पता। लेकिन जब वो पेट में ही रहते समय एक योजनाएं बना रहे हैं माँ बाप कि अभी ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। हॉस्पिटल देखते हैं, फिर उसके बाद आपका उसके कपड़े देखते हैं, फिर उसके बाद वेदर देखते हैं, उसके बाद उसके एजुकेशन देखते हैं, उसके बाद हर एक चीज़ों को। सबसे पहले खाना भी अगर बनाने से पहले माँ बाप खुद टेस्ट करके देखते हैं कहीं वो मिर्च तो नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ बाप को पता, उस बच्चे को बिल्कुल नहीं पता कि उसका ज़िंदगी अभी आने वाले समय में क्या होगा, कैसे चलेगा, क्या पढ़ाई, क्या लिखाई, कुछ भी नहीं पता। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो आज भी 15 साल के, 20 साल के होने के बाद भी उन्हें ABCD नहीं आती है। क्यों? और ऐसे दुनिया में ऐसे भी हैं कि 15-20 साल में होने के बाद एक कंपनी के MD तक हैं। विश्वास कर सकते हैं? एक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर तक है एक लड़का 20 साल तक का। कितना? क्योंकि उसके लिए उसके माँ बाप ने एक योजना बनाया। जब एक संसारिक माँ बाप एक बच्चे के लिए जो दुनिया में आया ही नहीं, दुनिया में आ गया, 3 साल का है, 2 साल का है, 4 साल का, उसे दुनिया के बारे में मालूम नहीं है, उसका प्रोडक्शन, उसका भविष्य, उसका पढ़ाई, उसका एजुकेशन, सब कुछ उसके माँ बाप निर्धारित करते हैं कि अभी क्या करना है। एक बच्चे को जब एक फीवर हो जाता है, उसे मालूम नहीं है फीवर क्या होता है, लेकिन उसमें वो कराता है, वो रोता है, वो परेशान रहता है, लेकिन उनके माँ बाप को पता है कि ये फीवर है। वो दुख हो रहा है, पूरी रात कभी कभी माँ बाप नहीं सो पाते। क्यों? क्योंकि उनका बच्चा। मेरा कहने का मतलब ये कि एक संसारिक माँ बाप, एक रिश्ते की बात कर रहा हूँ मैं, एक संसारिक माँ बाप जब आपके लिए इतना सोच सकता है, तो जब आप दुनिया में थे ही नहीं, तब परमेश्वर ने जब आपको चुना, उसके लिए कितना अद्भुत योजना होगी, उसके पास कितना अनोखी योजना होगी। जब इस 60 साल की उम्र में जब एक माँ बाप हमारे लिए एक अच्छी योजना बना सकते हैं, और वो परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है, उसके पास कितना अद्भुत योजना हमारे लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उसके बाद हम जब देखते हैं कि परमेश्वर के पास जब हमारे लिए एक अच्छी योजना है, और उन योजनाओं में क्या जरूरत थी, आपको एक छोटा से छोटा जानवर बनाने की क्या जरूरत थी? कि परमेश्वर अगर पेड़ नहीं होते तो क्या आदम जिंदा नहीं होता? चलो, ऑक्सीजन की जरूरत ही कर दिया। क्या चींटियां नहीं होती तो क्या पर आदम जिंदा नहीं होता? आदम के ऊपर कोई फर्क पड़ता? सोचा है कभी? वो भी छोड़ो, एग्जाम्पल के लिए हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर देख लो। हमारी बॉडी में पूरा है, क्या हमारा नाखून नहीं होता तो हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता? क्या हमारी एक छोटी सी उंगली नहीं होती तो क्या हमारा फर्क पड़ता? हमारी आंखों का जो हमारे ऊपर है, आई लेसेस बोलते हैं,
पलक। तो अगर ये भी नहीं होता तो हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ता? क्या एक योजना क्या है? क्यों ऐसा है? कभी सोचा है कि हमारे सर के ऊपर परमेश्वर ने बाल उगाए? बाल नहीं होता तो क्या हम अच्छे नहीं होते? दांत, क्या दांत नहीं होता? एक एक चीज क्यों? हमारी जरूरत थी। क्या हम विश्वास कर सकते हैं इन पलकों से? ये जो पलक की बात कर रहा हूं, अगर ये हटा दिया जाए, हम बहुत सुंदर लगते हैं, पता है? इन पलकों में देखने से बहुत सुंदर लगते हैं। अगर हटा दिया जाए तब पता चलेगा कितना बदसूरत है। और इन पलकों से अगर हम जब नहाते समय, हमारे ऊपर जब पानी आते समय या हम तैरते समय, हम कभी पानी में नहीं रह सकते या हम कभी तैर नहीं सकते अगर ये पलकें ना हो तो। एक छोटी से छोटी चीज सोच के देखो। मैं कहता हूं कि एक छोटे से पलक को भी परमेश्वर पता है कि ये इसके बिना इसे दुख होगा, इसके बिना इसे कष्ट होगा। क्या एक अद्भुत योजना परमेश्वर का है। एक अद्भुत योजना की परमेश्वर हमारी जिंदगी के प्रति इतना कंसर्न रखता है, इतना प्यार करता है कि हमारी जिंदगी में परमेश्वर को इतना कुछ करने की जरूरत है। सब कुछ परमेश्वर ने आदम के लिए बनाया। जब देखा कि वो अकेला है, सबसे पहले परमेश्वर ने, हम जब देखते हैं तो मोस्टली ये इस वर्ष को लोग शादी के लिए यूज करते हैं, लेकिन मेरा जो है कि परमेश्वर की योजना है कि मनुष्य आदम अकेला रहना उसके लिए अच्छा नहीं है। उसने, परमेश्वर ने उसे देखा, परमेश्वर ने उसे फील किया। परमेश्वर ने उससे पूछा नहीं जाके कि तू बड़ा बोर लग रहा है, क्या है, कुछ प्रॉब्लम है तुझे? परमेश्वर ने उसे पूछा जाके कि 4 दिन से मैं देख रहा हूं तू बड़ा उदास से लग रहा है, किसी चीज की जरूरत है तुझे? लेकिन उसे पता है, बनाने वाले को पता है कि वो फील कर रहा था अब ये अकेला रहना इसके लिए अच्छा नहीं है। परमेश्वर ने उसके लिए एक योजना बनाया, और योजना बना के मालूम है कहाँ रखा? एक ऐसे वाटिका में जहाँ पे सब कुछ उसके लिए उपलब्ध था। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके लिए उसे कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं था। वो देखभाल करता था। वहाँ पे मेहनत करने का मतलब ये नहीं कि उसके लिए हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, लेकिन टेक केयर करता था। लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर ने उसे सब कुछ फैसिलिटी वहाँ पे दिया, और हम विश्वास कर सकते हैं कि वो नंगे होने के बाद भी उन्हें पता नहीं था, क्योंकि परमेश्वर की महिमा से वो लोग भरपूर थे। जब वो अकेला था तब परमेश्वर की योजना उसके जिंदगी में आया। क्या हम विश्वास करते हैं कि जब मैं और आप, एक सहायक का जो एक वर्ड है, मालूम है किसके लिए यूज किया गया है? पवित्र आत्मा के लिए भी किया गया है। जब आप अकेले थे, प्रभु ने बोला जाने से पहले कि मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं जा रहा हूं लेकिन एक सहायक को तेरे पास भेजूंगा जो सदा तेरे साथ रहेगा। यीशु मसीह इस दुनिया में होते समय, वो अगर पाकिस्तान में हैं या आपका न्यूजीलैंड में है और मैं यहाँ पे बीमार हूँ तो वो यहाँ पे आना मुश्किल है, लेकिन पवित्र आत्मा होने के बाद जहाँ कहीं भी है हम प्रार्थना कर सकते हैं और वो हो सकता है। तो कहने का मतलब कि परमेश्वर ने देखा कि उसके लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है। हम ये भी बात विश्वास करें, अगर आप अकेला फील कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को अपना सहायक बनाएं। ये परमेश्वर की योजना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर की योजना है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा, हम अकेला फील नहीं करेगा, वो हमें मजबूत करेगा। फिर उसके बाद जब देखते हैं कि ग्लोरियस, उसका महिमा से वो लोग भरपूर थे, वो नंगे होने के बाद भी वो कभी उन्हें महसूस नहीं होता था। परमेश्वर ने एक बात को बोला कि तू इस पेड़ का फल नहीं खाना, और उन्होंने नहीं खाया। लेकिन एक समय ऐसा आया, हवा या जैसे भी उनका योजना था, अपनी योजनाओं में आकर, अपनी बुद्धि में आकर उन्होंने एक गलती किया, और सडनली गलती करते समय वो उन्होंने देखा, सबसे पहले क्या पाया? कि वो नंगे हैं। और जब परमेश्वर आते समय परमेश्वर ने बोला आदम कहाँ है? क्यों परमेश्वर ने बोला आदम कहाँ है? क्या उस समय ही बोला परमेश्वर ने? उससे पहले भी तो परमेश्वर बोलता होगा, हर रोज आके बोलता होगा कि मेरे बच्चों तुम कहाँ हो?
क्योंकि परमेश्वर का एक मकसद था उन्हें बनाने का, उनके साथ संगति कर सके, उसके साथ एक रिश्ते में आ सके। जब तक हम परमेश्वर के नजदीक है तब तक हम पाप से बचा रहेगा। एक व्यक्ति ने बोला है, एक प्रार्थना योद्धा या प्रार्थना करने वाला व्यक्ति पाप करना छोड़ देता है और एक पाप करने वाला व्यक्ति प्रार्थना करना छोड़ देता है। समझें, आपके जिंदगी में या पाप होगा या प्रार्थना होगा। अगर आपके जिंदगी में प्रार्थना है, आप हर एक लस्ट के ऊपर, हर एक पाप के ऊपर विजयी होगा। अगर आपके ऊपर पाप है, आपके अंदर पाप है, आपके जिंदगी से प्रार्थना खत्म होती चली जाएगी, परमेश्वर का प्रेजेंस खत्म होता चला जाएगा और एक समय के बाद आप पाएंगे कि आप अकेले हैं। समझें और जांचें। परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, एक संगति करने के लिए उनके साथ आदन के वाटिका में उन्हें रखा और रखने के बाद उनके साथ हर दिन आकर उनके साथ संगति करता था। एक मकसद था। उस दिन करने के बाद, उस दिन जब परमेश्वर ने बोला कि तुम कहाँ हो, उन्होंने बोला कि हम तो नंगे हैं, हम डर गए थे। उससे पहले परमेश्वर से डरा नहीं था, उससे पहले डरा नहीं था। क्या हम विश्वास करते हैं कि कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होता है कि जिस दिन हमें कोई गलती करके आते हैं उस दिन हमारे अंदर से धन्यवाद नहीं निकलता, अच्छा वर्शिप नहीं होती है। या हमारे बच्चे जिस दिन कोई गलती कर देते हैं उनकी नज़रें हमसे नहीं मिलती हैं। या हम जब कोई गलती करते हैं, यार हमारा अगुआ हमारे सामने खड़ा हो और बात करे कि कैसा है तू, हम उनकी आंखों से आंखें नहीं मिला सकते। क्यों? हमें पता है हम क्या हैं। इसी तरीके से डर आ गया और डर आने के बाद उनके जिंदगी में क्या हुआ? सबसे पहले परमेश्वर ने बोला था कि जिस दिन तू खाएगा उस दिन क्या होगा? मर जाएगा। लेकिन आदम कितने साल जिंदा रहा? 930 साल। क्यों? वो एक फिजिकली जिंदा हुआ, आत्मिक रूप से उसी दिन मर गया। अब आप डिपेंड करें, आप डिसाइड करें, मैं डिसाइड करूं यहां पे बैठे हुए कि आप फिजिकली बैठे हुए हैं या आत्मिक बैठे हुए हैं इस जगह पे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे बैठे हुए हैं? आत्मिक या मरी हुई अवस्थाओं में? कितने दिन हो गए मरे हुए आप लोगों को? इधर देखो, कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए आपको परमेश्वर के साथ संगति करते हुए और आपने बोला परमेश्वर मैं भाग के आ रहा हूं, तुझे गले लगता हूं आज मैं, क्योंकि मैं जैसा कल था आज भी वैसा ही हूं प्रभु। उम्र बढ़ती रहेगी लेकिन ग्रोथ नहीं होगी। आज 30 साल के हैं, कल 32 हो जाएगा। आज 18 का है, कल 25 हो जाएगा। लेकिन आत्मिक जिंदगी कहाँ है? वो कब बढ़ेगा? वो बात समझने के लिए आप कोशिश करें। फिर परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर ने इतना पाप होने के बाद, एक तो परमेश्वर ने उसका अकेला देखा और उसके लिए क्या किया? परमेश्वर ने एक योजना बना दिया और हो गया। दूसरा, परमेश्वर ने जब वो पाप कर चुका और पाप में वो जब गिर गया और आत्मिक मृत्यु हो गई, फिर भी परमेश्वर अपने आप से इनकार नहीं कर सकता। क्यों? बाइबल क्या कहता है? परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय है प्रभु। इसीलिए वो परमेश्वर का अंदर जो प्रेम है, परमेश्वर चाहता, सोच के देखो कि जब नूह के समय में इतने हजारों लोग थे, इतने लाखों लोग थे, जब उस समय परमेश्वर ने नष्ट कर दिया क्योंकि पाप बढ़ गया था, परमेश्वर उस समय आदम को क्यों नहीं नष्ट किया? क्या विश्वास करेंगे? क्यों नहीं नष्ट किया परमेश्वर ने उस समय आदम को? सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन आदम के साथ उसका दिल का रिश्ता है, आदम के साथ उसका एक अच्छा एक मन का लगाव है। उसके द्वारा ही परमेश्वर कार्य शुरू करेगा। मतलब एक और योजना। कोई बात नहीं, तो गिर गया, लेकिन अभी एक काम हो सकता है कि पाप के साथ तो परमेश्वर की सहभागिता नहीं है, तुझे तो निकलना पड़ेगा यहाँ से। मतलब अगर आप और मैं जब पाप करते समय, कुर्बानी तो है, कुछ तो करना पड़ेगा। जब पाप किया है
जब गलती हो गई है, आप मत सोचो कि कल का परमेश्वर आज उसी तरीके से आपको प्यार करेगा। कुछ तो गैप आ गया है, कुछ तो अनबन हो गया है। क्योंकि एग्जाम्पल के लिए, कमल के हाथ में मैं एक सूखी हड्डी पकड़ा दूं और बिल्ली ने देख लिया या किसी कुत्ते ने देख लिया, किसके पीछे जाएगा? मोहित के पीछे या कमल के पीछे? किसके पीछे? कमल के पीछे। क्यों? जब आपके जिंदगी में झूठ, जब आपके जिंदगी में पाप होगा, शैतान आपका पीछा करेगा। उन्हें सामर्थ्य पवित्र लोगों से कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि उसे पता ये आदमी मजबूत है, लेकिन इसके जिंदगी में एक तो कमी दिख गई मुझे, इसका पीछा करो, इससे पकड़ो। गैप दे दिया ना, अपने पास एक हड्डी रख लिया कि वो तुम्हारे पीछे एक कुत्ता लगे, छोड़ दो। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हम जब देखते हैं कि जब वो पाप में गिर गया और अदन के वाटिका से हटा दिया, निकाल दिया, परमेश्वर ने फिर भी उसके लिए एक योजना को बना दिया। फिर जब हम देखते हैं कि उसकी योजनाएं उसके ऊपर बनती गई, और परमेश्वर कहता है, वचन कहता है, आदम में तो मरते हैं लेकिन मसीह में जीवित होते हैं लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि आदम के द्वारा संसार में मौत आया और यीशु मसीह के द्वारा संसार में जीवन आया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ये बात को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि विदाउट, मतलब बिना संगति के हम परमेश्वर के उस प्लान को समझना हमारे लिए मुश्किल और बिल्कुल कठिन है। एक बात को और बताकर मैं ख़त्म करूँगा। जब यशायाह ने एक दर्शन देखा, यशायाह की किताब 6 अध्याय में, हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन उसमें है कि यशायाह ने जब एक दर्शन देखा, उस दर्शन में क्या है कि साराफ जो खड़े हैं और परमेश्वर कहाँ पे है? एक सिंहासन पे बैठा है, और सिंहासन में बैठते समय वो जो स्वर्गदूत है वो क्या कर रहे हैं? 24 घंटे उड़ते हुए, अपने शरीर को ढकते हुए एक ही शब्द को बोल रहा है, पवित्र पवित्र पवित्र। क्यों? वो क्यों नहीं बोला कि तू दयालु दयालु दयालु, प्रेमी प्रेमी प्रेमी, क्षमा करने वाला क्षमा करने वाला? ऐसा क्यों नहीं बोला? उन्होंने एक बात को बोलते, कंटिन्यू बोलते जा रहे हैं, अब तक बोलते जा रहे हैं, हमेशा बोलते रहते हैं कि तू पवित्र 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 है। मालूम है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर जहां है, अगर उसकी उपस्थिति में कोई भी व्यक्ति पाप करके खड़ा नहीं हो सकता है। तब भी आदम को वहां से निकाल दिया, क्योंकि वो जगह क्या थी? पवित्र थी। और परमेश्वर के उपस्थिति में आने वाला हर एक व्यक्ति, परमेश्वर चाहता है कि वो पवित्र हो जाए। दूसरा, हम जब देखते हैं कि परमेश्वर कहाँ पर है? ऊंचे पे, कहाँ पे? स्वर्ग में सिंहासन पे बैठा हुआ है। और सिंहासन से जब हम उत्पत्ति में देखते हैं तो परमेश्वर बोलता है उजाला हो, तो क्या हो गया? उजाला। जब परमेश्वर ने बोला कि नदियां बह जाए तो नदियां बहने लगी, पेड़ उग जाए, पेड़ उग गए, सब कुछ परमेश्वर ने, मछलियां हो जाए, जंतुएं हो जाए, जानवर आ जाए, सब कुछ परमेश्वर ने बोल दिया। लेकिन जब एक उद्धार करने की बारी आई, जब एक प्रेम करने की बारी आई, जब एक दया करने की बारी आई, प्रभु स्वर्ग से नीचे आया। इसलिए आया क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, उसके साथ हमारा एक रिश्ता है। हर चीज़ें उसके लिए बनाना आसान है, लेकिन हमारे ज़िंदगी में उसका बहुत बड़ा एक रोल है, हमारी ज़िंदगी में उसके लिए बहुत बड़ा एक प्लान है। क्या हम विश्वास करते हैं कि बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है, मत्ती में है, या हम देख सकते हैं कि वो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति को प्रभु ने चंगा किया। वो व्यक्ति शायद उसका हाथ सूखा था या कुछ उसे प्रॉब्लम थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे चंगा किया यीशु मसीह ने, तो यीशु मसीह अनेक लोगों को सिर्फ बोलता था और लोग चंगे हो जाते थे। लेकिन जब उस व्यक्ति की बारी आई तो प्रभु ने क्या किया? उसके ऊपर अपना हाथ रखा। क्यों? क्योंकि प्रभु बोलने से तो लोग चंगे हो सकते हैं, लेकिन प्रभु ये दिखाना चाहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तेरे बारे में चिंता करता हूँ। और जब तक परमेश्वर किसी को छूता नहीं है,
जब तक परमेश्वर किसी को टच नहीं करता तब तक वो व्यक्ति पवित्र नहीं बनता। हमें जब शांति देने की बारी आती है ना, परमेश्वर हमारे पास आता है, वो बोलता नहीं है। जब तसल्ली देने की बारी आती है, प्रभु हमारे पास आता है। उद्धार देने की बारी आती है तो वो हमारे पास आता है। लेकिन जब उसे छूने का, क्योंकि हर एक व्यक्ति, देखो एक एग्जाम्पल के लिए, एक मेरा छोटा बच्चा है, मैं देखकर उसे दूर से और एक नज़दीक में आकर जब वो मुझे हक करता है, जब मैं उसे किस करता हूँ, जब वो मेरे पास रहता है, मेरे मन से पूछ के देखो कितना आनंद मिलता है मुझे। एक बाप उस बात को समझ सकता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है उसे छूने से ही मुझे एक पता चलता है, महसूस होता है। एक बात को मैं बताना चाहता हूँ। एक समय की बात है, जब मैं छोटा था, मुझे याद आ रहा है कि और मैं और मेरे दादा मेरे गांव से कम 25 किलोमीटर के दूर था, हम लोग गए और कुछ चीज़ों को खरीदने के लिए गए थे। खरीदना मतलब उस समय गाय और बैल होता था, तो गाय मेरे दादाजी ने खरीदा और गाय को जब लेकर वापस आते समय गाय उनके हाथ से छोड़कर वो भाग गई जंगल में। और वो क्या हुआ कि वो मैं वहीं खड़ा रहा और वो दादाजी वो गाय के पीछे पीछे वो बहुत पता नहीं कहाँ चले गए, मैं वहीं पर खड़ा हुआ। अब मैं क्या करूं, मैं अकेला हूं। मैं घर भी नहीं, क्योंकि मैं छोटा था, मुझे याद है मैं घर भी नहीं जा सकता था। लेकिन मैंने क्या किया, जाकर ढूंढकर अपने जहाँ जिस रिश्तेदारी में हम लोग गए थे, मैं उनके घर पे जाके मैंने पूरी रात वहाँ स्टे किया। तो कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति जब मैं ये बात सोच रहा था कि मेरे दादा जब मेरा हाथ छोड़कर जब चले गए, क्या उस रात वो सो पाए होंगे? उन्हें पता नहीं था, विश्वास करो, उस समय फ़ोन नहीं था। क्या उस रात को सो पाए होंगे? क्या गाय एक बेटे का कंपेयर कर सकता है? कितना दुखी थे वो। जब मैंने घर में आके देखा, लोगों ने मन्नत मांग लिया था और दादाजी तो रो रो के बुरा हाल था उनका। उन्होंने सोचा कि उस गाय को पकड़ के वापस आके मैं इसके साथ लेके जाऊंगा, लेकिन कुछ और ही हो गया। और जिस तरीके से मैं उनके लिए तड़प रहा था, उससे ज़्यादा वो मेरे लिए तड़प रहे थे, वो रो रहे थे मेरे लिए। एक ऐसा रिश्ता एक बाप और एक बेटे का हो सकता है, एक दादा और एक बेटे का हो सकता है। जितना मेरी तरफ से, मैं कहता हूँ 30% हम प्यार करते हैं, 70% वो हमसे प्यार करता है, या 1-2% हम प्यार करते हैं, 99% वो हमारे लिए रोता है, वो हमारे लिए प्यार करता है। वो उसके पास हमारे लिए एक योजना है। जिस तरीके से हम भटक कर हम जब दूर हो जाते हैं, उस तरीके से वो भी हमें ढूंढ रहा है। बस शर्तें क्या है कि हमें पवित्र होने की ज़रूरत है, हमें शुद्ध होने की ज़रूरत है। एक बात को मैं और बताऊंगा, फिर उसके बाद ख़त्म करूंगा। एक व्यक्ति ने सिर्फ एक बार इनकार किया प्रभु का और वो जाकर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। कौन है वो? यहूदा इस्करियोती। और एक व्यक्ति ने 3 बार इनकार किया और उसके द्वारा एक बहुत बड़ा सेवकाई को प्रभु ने निर्धारित कर दिया। डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हम उस अवस्थाओं में पढ़कर जीना चाहते हैं या गलतियां होकर आज परमेश्वर के साथ अपनी ज़िंदगी को नई शुरुआत करना चाहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 उसका 15 से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु, आज इस शाम के समय सचमुच जिस प्रकार बाइबल में लिखा है, क्या तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्यार करता है? शमौन की जगह एक बार अपना नाम रखें। परमेश्वर आज बोलता है कि क्या तू इन सबसे बढ़कर
हे शमौन यहूदा के पुत्र, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? क्या हम परमेश्वर से प्यार करते हैं? अगर हम बोलते हैं हाँ, हम परमेश्वर तुझसे इन सब से बढ़कर मैं प्यार करता हूँ, प्रभु एक कार्य को हमें सौंपने जा रहा है। अगर दूसरी बार भी परमेश्वर ने बोला, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा हाँ, तो परमेश्वर सब कुछ जानता है। कहने का मतलब कि परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसे प्यार करें। क्यों ना अपने हाथों को उठाएं और हम थोड़ी देर खड़े हो जाएं। प्रभु, आपके पास एक योजना है परमेश्वर, और उन सबसे बढ़कर बात है परमेश्वर की, प्रभु एक रिश्ता को मैं आज डेवलप करना चाहता हूँ। प्रभु अब तक प्रभु मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी बातों में हारा, परेशानियों में, मुश्किलों में, और प्रभु जी लास्ट में अपनी ज़िंदगी को गुजारा। प्रभु मुझे मालूम नहीं था प्रभु कि आपकी योजना इतना है परमेश्वर, कि प्रभु जब मैं आपके साथ चलता था प्रभु, तब परमेश्वर आपकी योजना मेरे ऊपर थी। और प्रभु जब मैं आपसे दूर हूँ फिर भी आपने एक योजना बनाया और अपने भवन में खड़ा किया। प्रभु हे खुदा बाप, आज परमेश्वर सचमुच हमारे बीच में, क्योंकि एक एग्जाम्पल के लिए ज़रा समझे कि एक परफ्यूम, एक बॉडी स्प्रे जब हम अपने बॉडी में छिड़कते हैं, हम जहाँ कहीं भी जाते हैं उसका खुशबू हमें पता चलता है। और बाइबल कहता है कि मैं तुम्हारे मध्य में रहने वाला परमेश्वर हूँ। बाइबल कहता है मैं तुमसे संगति करने वाला हूँ, मैं तुम्हारे साथ सहभागिता रखना चाहता हूँ, क्योंकि आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरा प्यार इटर्नल है, एवरलास्टिंग है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला। प्रभु परमेश्वर तेरा प्यार है। प्रभु हम आपके हाथों में अपने ज़िंदगी को समर्पित करते हैं। प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ परमेश्वर, प्रभु मैं आपके प्रेम को परमेश्वर अब तक समझा नहीं प्रभु, लेकिन आज मेरी आंखें खोल प्रभु। जिस तरीके से परमेश्वर एक बच्चा एक बाप के लिए तड़पता है प्रभु तू भी उसी तरीके से तड़पता है परमेश्वर, तू भी उतना ही हमसे प्यार करता है प्रभु परमेश्वर मैं चाहता हूँ आज परमेश्वर ऐसी संगति को मेरा मन ढूंढ रहा है प्रभु, एक ऐसी शांति को मेरा मन ढूंढ रहा है प्रभु, एक ऐसा दोस्त को मेरा मन ढूंढ रहा है प्रभु। आज मैं चाहता हूँ मैं आपको बना लूँ प्रभु, जो आप मेरे साथ रहेगा परमेश्वर, मेरी ज़िंदगी में रहेगा परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ, क्यों ना अपने मुंह को खोलकर आज परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु आज आई नीड यू डैड। प्रभु मुझे आपसे आज आपकी ज़रूरत है। ओह हालेलुया हालेलुया, आई नीड यू डैड। प्रभु मैं आज आपसे विनती करता हूँ और अपने आप को समर्पित करता हूँ। क्यों ना आज थोड़ी देर पर अपने मुंह खोलकर प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर ये संदेश आपको पसंद आए तो कृपया और लोगों को भी शेयर करें, ताकि और लोग भी इस संदेश के द्वारा परमेश्वर की आशीष पाए। थैंक यू।